रही है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक विकास जो निगम है उसके तहत अल्पसंख्यकों द्वारा दिए गए जो तमाम ऋण हैं उन पर ब्याज माफ कर दिया। बड़ी खबर, जिससे लगभग 800 करोड़ रुपए के ऋण लेने वालों को लाभ होगा, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। कैबिनेट की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। 2013 से 2019 के बीच जो तमाम कर्ज लिए गए थे उन पर ब्याज माफी दी गई है। इस फैसले को लेकर विपक्ष और आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि किसानों को ऐसा लाभ क्यों नहीं दिया जाता, जो ऋण की वजह से कहीं ना कहीं बोझ महसूस करते हैं और आत्महत्याओं से जूझ रहे हैं। पहले 2 सालों में ऋण के कारण करीबन 2000 से ज्यादा जो किसान हैं उन्होंने आत्महत्या की। विपक्ष सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि क्यों एक समुदाय तक ये लाभ सीमित है और किसानों, दलितों और पिछड़े जो वर्ग हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो फैसले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसमें विपक्ष का साफ तौर पर मानना है कि कर्ज के बोझ के तले दबे हुए किसान किसी को नजर क्यों नहीं आते और उन्हें राज्य सरकार राहत क्यों नहीं देती, क्योंकि पिछले 2 सालों में कर्ज की वजह से 2800 से अधिक जो किसान हैं उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि अल्पसंख्यकों द्वारा लिया गया जो ऋण है उन पर जो ब्याज है उसे माफ कर दिया गया है। अब इस फैसले से होगा क्या? इससे होगा ये कि 800 करोड़ रुपए के ऋण लेने वाले जो लोग हैं उन्हें लाभ होगा। अब इन लाभार्थियों में ज्यादा जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और ज्योति इस वक्त जुड़ गए हैं। ज्योति, किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है जो कैबिनेट सरकार ने लिया है कर्नाटक की, कि जहां जिन अल्पसंख्यकों को राहत दी गई लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो नजर नहीं आते जो इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। अंचल जी, कर्नाटक सरकार की तुष्टीकरण नीति दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो भी अल्पसंख्यक ने ऋण लिए हैं उसके ऊपर ब्याज उन्होंने माफ कर दिया है। कल वो कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय ले चुके हैं। अल्पसंख्यक निगम के तहत कोई भी लोन ले चुके हैं उनका जो ऋण को ब्याज को माफ कर दिया गया है। वो भी 2013 से 2019 तक किस किसने ब्याज लिया है ऑलमोस्ट 800 करोड़ की ब्याज में, उसमें 25 से 30 करोड़ की जो इंटरेस्ट है उसको इन्होंने वेव ऑफ कर दिया है, माफ कर दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किसानों ने कितने सालों से उनकी जो डिमांड कर रहे हैं लोन वेव ऑफ कर दीजिए, ब्याज को माफ कर दीजिए, लेकिन सरकार ये सुन नहीं रही है। सरकार हमेशा ये कहता है कि अहिंदा मतलब अल्पसंख्यक, पिछड़े हुए, दलित लोगों के लिए हमारे सरकार है, लेकिन यहाँ पे ये लगता है कि जो हिंद है उसको बोल चुका है सरकार। यहाँ पे ओनली ऑन अल्पसंख्यक, और इसमें जो ब्याज दिए हैं, जो लोन दिए हैं उसमें 90% 90% ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम ही लोग उन्होंने लोन ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये क्लियरली इंडिकेट करता है जो ब्याज दिया है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, जो विपक्ष कहते हैं या आम लोग कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस सरकार माना जाता है। ज्योति, लेकिन जिस तरह से ये जो ब्याज माफी की गई है, अब इसमें 800 करोड़ रुपए शामिल है और इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं दबाव राज्य सरकार के उन तमाम कामकाज जो कि लोकहित और जनहित से जुड़े हो सकते हैं उस पर ये फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। सॉरी, रिपीट। ज्योति, जो ये 800 करोड़ रुपए की ब्याज माफी हुई है उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रेशर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में देखा जाएगा। ऑब्वियसली अभी देखिए उन्होंने पंच गारंटी 2 दिए हैं, उससे भी राज्य सरकार को बहुत नुकसान हुआ है फाइनेंशियली। कभी भी ये लोग कैसे बैलेंस करते हैं इस नुकसान को भरपाई करने के लिए। अभी मेट्रो के फेयर 1 साल भी नहीं हुआ है, इसको हाइक कर दिए, 5% मेट्रो फेयर हाइक कर दिए। तो कहीं पे भी सरकार पे फाइनेंशियल नुकसान आता है तब कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर पर तो टोटली जो आम जनता है वो ही ये भुगत रहे हैं। जो कहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही ज्योति, कि जिस तरह से राज्य सरकार को काम करना चाहिए, समन्वय बिठाकर जो तमाम वायदे किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, उन वायदों पर वो खरी नहीं उतर रही और अगर इसका फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है तो उसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।